राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर तड़का मॉर्निंग की उठना समय में फिर से स्वागत करूँ जवानों ऐसा चमचमाता काम काट रखे आज तो बस सीटी मेंस का जो पोर्टल है वो तारा ओपन हो गया है। इस चमचमाता काम में तारा खातर एक बढ़िया खुशखबरी आएगी है। सीटी मेंस का जो पोर्टल है वो तारा ओपन हो गया है। ठीक है भाई, और सारे के सारे स्टेप्स देख लो भाई। फार्म कुकर फिल करना उसके सारे के सारे स्टेप्स आज की वीडियो के अंदर तरतीब बता दिए जाओगे। और ये एक और चीज़ नोटिस कर लियो, सारे के सारे 3.5 लाख युवाओं को है, 3.5 लाख जितने भी नर मादा हैं सारे ना फॉर्म अप्लाई करना है। नो कौन भाई क्या दे देना कर लिया, टॉप वाले ने कर लिया है, सबको अप्लाई करना है। देख लो क्या कुछ मामला आया है, क्या कुछ मैटर आया है। उसका पहला भाई अगर कोई सीईटी फायरमैन की अगर तैयारी करने लग रहा है तो सीईटी फायरमैन का कोर्स है मात्र 700 रुपये के अंदर। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम था, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक भी पा जाएगा, नहीं प्ले स्टोर पर सर्च करोगे वो भी पा जाएगा। ठीक है, जिसने भी फायरमैन का कोर्स लेना और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों डाल की हैं और जो भी इंटरेस्टेड है नए सिलेबस पर आधारित है वो ले सका है। डेमो भी मिल जाएगा ऐप को ऊपर पड़ोड़ा। और भाई जॉब रिलेटेड अगर फटाफट नई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम में ज्वाइन कर लियो। देखो भाई ग्रुप सी भर्ती पोर्टल शुरू, 4 विभागों का स्पोर्ट्स कोटा जुड़ेगा। ग्रुप सी का जो भर्ती पोर्टल है आपका मेंस का वो आपका शुरू हो गया है और 4 विभागों का स्पोर्ट्स कोटा भी अभी जुड़ना बाकी है। 31,998 पद फाइनल मई से होगी लिखित परीक्षा। सुन गया भाई, सीईटी मेंस का पोर्टल शुरू हो गया। और अपना अगर ये डेली जॉब रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना तो अपना टेलीग्राम चैनल है @J छोटे अक्षर में ARGET बीच में कोई स्पेस को देना, मेरी फोटो लागू पाए हुए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लियो। ये देखो खबर क्या आई है, ग्रुप सी की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे 3.5 लाख युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिस पोर्टल के बनने का इंतजार पिछले करीब 1 माह से चल रहा था वह पोर्टल बनकर तैयार हो चुका है। सीईटी मेंस का पोर्टल बन के तैयार हो गया है। अब ग्रुप सी की वैकेंसी में 4 विभागों के स्पोर्ट्स कोटे के नए पद भी जुड़ेंगे। इन विभागों को जल्द से जल्द पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। जब चारों विभाग अपने खेल कोटे की सीटों का ब्यौरा भेज देंगे उनको ग्रुप सी के पदों के साथ जोड़कर लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब तक ग्रुप सी के लिए 31,998 पदों का ब्यौरा विभिन्न विभागों द्वारा HSSC आयोग को भेजा जा चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार 4 विभागों की सीटों का ब्यौरा मांगा गया है। ठीक है, जल्द ही ब्यौरा आयोग के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद 31,998 पदों में नए पदों को भी जोड़ा जाएगा। इसके बाद 15 दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा। पोर्टल में 15 दिन खातर तरह पोर्टल खोला जाएगा जिस पर कैटेगरी या वैकेंसी वाइज आवेदन किए जा सकेंगे। जब सीईटी पास करने वाले युवा इन पदों पर आवेदन कर देंगे तो मई में लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर है आपके सेंटर बनाए जाएंगे। इस चीज़ में भी ध्यान में रखियो। तो करिए ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए कर सकेंगे आवेदन। सारे के सारे 3.5 लाख युवा हैं, सारे के सारे आवेदन कर सकें क्वालिफिकेशन अनुसार। कोई ग्रेजुएट है, कोई +2 पास है, और आवेदन सारे कर सके हैं। लेकिन चयन एक ही पद पर होगा। सिलेक्शन है वो आपका एक ही पद के ऊपर होगा, अलग अलग पदों के ऊपर आपका सिलेक्शन है नहीं होगा। ये भी चेयरमैन साहब ने साफ साफ बताया है। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है, अभी बता देता हूँ। अरे एक और भाई सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट है इस चीज़ का बारे में भी चीज़ दे रखी। सीईटी का संशोधित स्कोर है, आवेदन पूरा होने तक आ जाएगा। यानी कि जब तक आप लोग अपने जो करियो सीईटी मेंस का जो पोर्टल खुला ना, पोर्टल खुले पास जब तक आप लोग फार्म भरोगे, फार्म भरने की लास्ट डेट आओगी तब तक आपका जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी आपका जारी कर दिया जाएगा। यह बात भी कही है चेयरमैन साहब ने साफ साफ। ठीक है, उसके बाद क्या पोर्टल पर आवेदन करने और भर्ती करने का यह तरीका लागू होगा। तरीका देख लो भाई क्या कुछ है। जैसे ही उम्मीदवार अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा भाई। इस टाइप से आपको आवेदन करने थोड़ा बड़ी कर देता है स्क्रीन ताकि तो हमने देखिए देखा तो फिर भी कौन था, फिर भी कोशिश करते हैं कि मैं तो दिखाएगा। या एक तो यह बात कही है जैसे ही आप लोग आवेदन करोगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरोगे पूरा डाटा आपका खुल जाएगा। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन 10 जमा 2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करे। यानी कि उस टाइम +2 हुआ आया करती सीईटी का न्यूनतम योग्यता। तो ईब अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली या कुछ और भी कर लिया तो वो भी अपने पत्तर हैं वो इसके अंदर ऐड कर सके, अपनी क्वालिफिकेशन इसके अंदर ऐड कर सके। स्टेज 2 जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी इसके अंदर भरेगा तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची आ जाएगी। मतलब जैसे ही वो अपनी भरेगा ना, मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएशन बेस की जितनी भी जॉब है वो सारी की सारी की लिस्ट है उसका शामी आ जाएगी। ठीक है, जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। उम्मीदवार सूची में दिखाई दे रहे पदों के जिन पदों के लिए आवेदन करना चाहेगा उन सभी पर है टिक मार्क करेगा। टिक मार्क करना हाँ मैं कल खातर आवेदन करूँ, ग्राम सचिव खातर, पटवारी खातर और भी पोस्ट उनका खातर
टिक मार्क करने पर पोर्टल उम्मीदवार को यह बताया कि वह उन पदों के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुआ कि आप पात्र नहीं है। मान लो आप जो पद आओगे, आपने किसी ऐसा पद पर टिक कर दिया जिसमें बीकॉम मांग रखी है और आपने बीएससी कर रखी, तो उस पर लिखा जाए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर पात्र होगा तो टिक मार्क के बाद कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी में पात्रता अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन कर सकेगा। स्टेज 3, अगला स्टेज में क्या होगा? आरक्षण की कैटेगरी अनुसार उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटने का काम कंप्यूटर करेगा। अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों की मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा, और अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच में है तो 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा, और अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा तो 4 गुना उम्मीदवारों को छांटा। यह छांटने का काम है कैटेगरी अनुसार होगा। कैटेगरी अनुसार बुलाए जाएंगे बच्चे, इस चीज ना भी ध्यान में रखिए। जो 4 गुना वाला जो सिस्टम है वो कैटेगरी अनुसार। मान लो ग्राम सचिव पटवारी की 3000 पोस्ट है, ठीक है, उसके 4 गुना कितने हो गए? 12000। तो उन 12000 में भी कैटेगरी वाइज बच्चे बुलाए जाएंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के मान लो जो ग्राम सचिव पटवारी के अंदर मान लो 1000 पोस्ट है, ठीक है, तो 1000 का 4 गुना जनरल कैटेगरी सिर्फ 4000 बच्चे ही बुलाए जाएंगे। उदाहरण के लिए अगर जनरल कैटेगरी के पदों की संख्या 40 से ज्यादा है तो जनरल कैटेगरी के 160 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। सुन गया? कैटेगरी वाइज 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ना कि पोस्ट वाइज 4 गुना, ठीक है। अगर एससी कैटेगरी के पदों की संख्या 30 है तो एससी के 150 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, और अगर कैटेगरी के पदों की संख्या 10 है बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी के 5 गुना उम्मीदवार हैं पदों के लिए बुलाए जाएंगे। यह चीज़ भी मायने रखा भाई, इस चीज़ ना भी ध्यान रखिए। स्टेज 4, मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में अंकों के आधार पर दस्तावेज जाँच के लिए है आपको बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह के साफ बन दिखते हैं। यह मानना है कि दस्तावेज पिक्सल पैटर्न है ना, दस्तावेज जांच के लिए कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या अनुसार जितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। अभी ये चीज़ सेट नहीं करी है कि जैसे कि रिजल्ट आने के बाद जो 4 गुना बच्चे बुलाएंगे, पेपर का रिजल्ट आने के बाद है, अभी ये चीज़ तय नहीं करी कितने गुना बच्चों को हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं। स्टेज 5, दस्तावेज जांच के बाद उम्मीदवारों के पद और विभागों की प्रीफ्रेंस है मांगी जाएगी। भाई फिर उन्हें पूछा जाएगा भाई आप पेपर के बाद आप सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आप बताओ आपको कौन सा पद चाहिए और कौन सा विभाग चाहिए, उड़े भेज देंगे अपना, ठीक है। तो इस हिसाब से सारा का सारा प्रोसेस आपका चलेगा, ठीक है भाई। तो सारा का सारा मेन बता दिया है। मेंस का पोर्टल ओपन हो गया है, ठीक है, स्टेप बता दिए, फार्म भरने के क्या कुछ होगा, सारा का सारा प्रोसीजर बता दिया, और सारे के सारे युवाओं ना है अपना जो फार्म है वो भरना है, ठीक है भाई। सारे राम राम, धन्यवाद। पढ़ लो, लंडा ले लो, खेचो फटाफट।